नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 और 21 अक्टूबर के 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का क्या नाम है। क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का क्या नाम है। ऑप्शन ए है आईएनएस विशाल, ऑप्शन बी आईएनएस कोलकाता, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी आईएनएस चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इम्फाल। प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल 20 अक्टूबर 2023 को मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ से क्या मान्यता मिली है। क्वेश्चन है गुजरात के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ से क्या मान्यता मिली है। ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत स्थल, ऑप्शन बी एशिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ऑप्शन डी विश्व का प्राकृतिक आश्चर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। गुजरात के कच्छ जिले में धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आरआरटीएस के शुभारंभ के अवसर पर किया था। ऑप्शन ए है स्पीडी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी तीव्र भारत, ऑप्शन सी नमो भारत, ऑप्शन डी विकरेल वन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नमो भारत। नमो भारत जो है, जो रैपिडेक्स ट्रेन जो है, अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसका नाम रखा है नमो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस लॉन्च किया है। पहली रैपिडेक्स ट्रेन जिसका नाम नमो भारत है, इसका नाम जो है नमो भारत, वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो भारत में आरआरटीएस के शुभारंभ का प्रतीक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित नो योर कैंडिडेट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित नो योर कैंडिडेट केवाईसी मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है उम्मीदवारों को प्रभावी ढंग से प्रचार करने में मदद करना, ऑप्शन बी है उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन सी है मतदाता पंजीकरण की सुविधा के लिए, ऑप्शन डी है राजनीतिक दलों को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना। भारत निर्वाचन आयोग ने नो योर कैंडिडेट केवाईसी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। केवाईसी ईसीआई मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसके थ्रू आप जो है उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जो एरिया में उम्मीदवार खड़ा है उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप शो जीटेक्स ग्लोबल 2023 कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी दुबई मॉल, ऑप्शन सी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर, ऑप्शन डी दुबई मरीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर। इसका विषय, इस कार्यक्रम का जो विषय था, हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित था।
जीटेक्स ग्लोबल 2023 का विषय क्या था? अभी हम जो पीछे बात किए थे उसका विषय सब्जेक्ट। जीटेक्स ग्लोबल का 2023 का जो है सब्जेक्ट विषय क्या था? ऑप्शन ए है अंतरिक्ष अन्वेषण का वर्ष। ऑप्शन बी स्थिरता का वर्ष। ऑप्शन सी हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष। ऑप्शन डी वैश्विक व्यापार का वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जीटेक्स ग्लोबल 2023 ने गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की, जिसमें भुगतान और अवैतनिक सम्मेलन, तकनीकी कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रमाणिक प्रशिक्षण सत्र और बहुत कुछ शामिल है, जो 20 सम्मेलन ट्रैक में फैले हुए हैं। भारतीय नौसेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एएलएच को श्रीलंका में तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एएलएच को श्रीलंका में तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वाणिज्यिक विमानन का समर्थन करना। ऑप्शन बी संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेना। ऑप्शन सी श्रीलंका वायुसेना एसएलएएफ के पायलटों को प्रशिक्षण करना। ऑप्शन डी खोज और बचाव अभियान चलाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका वायुसेना एसएलएएफ के पायलटों को प्रशिक्षित करना। भारतीय नौसेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एएलएच 19 अक्टूबर 2023 को श्रीलंका के कटुनायके वायु सेना बेस पर पहुंचा। एएलएच की तैनाती श्रीलंका वायुसेना एसएलएएफ के पायलटों को प्रशिक्षण देना और श्रीलंका नौसेना एसएलएन के जहाजों की सहायता करने के उद्देश्य से है। कार्तिकेयन मुरली से पहले कार्तिकेयन मुरली से पहले अन्य दो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था? क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली से पहले अन्य दो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी कौन है थे, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था? ऑप्शन है एस एल नारायणन और जावखीर सिंदारोव। ऑप्शन बी डेविड परव्यान और अर्जुन एरिगैसी। ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा। ऑप्शन डी है नोरिद बेक याकुबोव और अर्जुन एरिगैसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा। 19 अक्टूबर 2023 को कतर मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के दौरान भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने एक उल्लेखनीय जीत हासिल की, जिन्होंने जो है मैग्नस कार्लसन को हराया है। आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय क्या है? आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय जो है क्या है, सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शन ए है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन बी है एकीकृत चिकित्सा। ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन डी आयुर्वेद अमृतकाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 10 नवंबर 2023 को आयुर्वेद दिवस, बच्चे ध्यान दें, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जो है 10 नवंबर 2023 को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के लगभग 100 देशों की भागीदारी की उम्मीद है। इस वर्ष के उत्सव का जो विषय है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है और यह एक वैश्विक कार्यक्रम बनाने के लिए तैयार है बनने के लिए तैयार है। आयुर्वेद दिवस जो है 2023 का जो सब्जेक्ट है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, और ये जो है 10 नवंबर 2023 को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। सेंट बेलेक स्लैब सेंट बेलेक स्लैब 4000 साल पुराना स्लैब है, जिसकी खोज जो है किस देश में की गई थी? क्वेश्चन है, सेंट बेलेक स्लैब
4000 साल पुराना स्लैब है जिसकी खोज किस देश में की गई थी? ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। सेंट ब्लैक स्लैब 1900 में फ्रांस के पश्चिमी तट पर ब्रिटनी में प्राचीन दफन टीले के किनारे एक अस्तर के रूप में पाया गया था। स्लैब के एक नए विश्लेषण से पता चलता है कि यह 2150 और 1600 ईसा पूर्व के बीच एक भूले हुए कांस्य युग के स्थलों को स्थान चिन्हन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर कैसी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।